नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ तुम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे झारखंड के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान। ठीक है, और इसका पार्ट 2 आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि पार्ट 1 को हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज पार्ट 2 पढ़ेंगे और ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे झारखंड में कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल हो, जेपीएससी हो या फिर दरोगा हो। झारखंड में कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। ठीक है, और जेपीएससी में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अनिवार्य 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और बहुत ईजी क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं और 2-3 बार रिवीजन कर लेते हैं तो आपका 2 से 4 नंबर कहीं नहीं गया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ेंगे और बहुत आसान शब्दों में पढ़ेंगे। अगर आप भी हमारे साथ मिलकर पढ़ना चाहते हैं, जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और एक अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आज ही हमारे स्टडी टेबल चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम अपने चैनल पे जेपीएससी पीटी के सिलेबस के आधारित जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कराते हैं। ठीक है, और हम गारंटी देते हैं कि 2 से ढाई महीनों में हम पूरा सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आपके पास समय कम है और या फिर आप जॉब करते हैं और चाहते हैं अधिकारी बनना, तो हमारा हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं आप। हम लोगों ने हैंड रिटन नोट्स बनाया है बहुत सरल शब्दों में, आप 1-2 बार लेके पढ़ लीजिए और मेरा वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो कंफर्म आपका जो पेपर 2 है ना, उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है, झारखंड के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान पार्ट 2। ठीक है, चलिए तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। थोड़ा मेरा गला खराब है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने कल ये पढ़ लिया था ईसाइन मशीनरियों का, जो झारखंड के शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, हम लोगों ने कुछ प्रमुख मिशनरियों के बारे में भी पढ़ लिया था, जैसे घोषणा मिशन हो गया, एसपीजी मिशन हो गया, रोमन कैथोलिक मिशन हो गया, डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन हो गया। ठीक है, और झार योजना के तहत जो 13 विश्वविद्यालय थे उसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, और उनके बारे में जो जो फैक्ट है उनको भी देख लिया था। ठीक है, जैसे कौन कब बना हुआ है, किस यूनिवर्सिटी से अलग होकर बना हुआ है। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे और कुछ जैसे हम लोग डायग्राम से भी समझा था और साथ में हम लोग जो प्रमुख कुछ शिक्षा केंद्र थे उसको भी समझ लिया था, जैसे आईआईएम हो गया। ठीक है, जैसे एनआईएफटी हो गया, जिसकी स्थापना 1966 में यूनेस्को के द्वारा हुई थी। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है या फिर हमारा वीडियो नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम कुछ संस्थान के नाम देखेंगे और कब उनकी स्थापना हुई उसको हम लोगों ने सजाया हुआ है एक चार्ट पेपर में, उसको आप देख लेंगे। ठीक है, आप अगर 1-2 बार इसको देख लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। अगर नहीं याद होता है तो आप जहाँ पढ़ते हैं ना, स्टडी टेबल है जहाँ आपका, वहाँ सामने आप चिपका दीजिएगा, 2-3 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि झारखंड सरकार द्वारा किन किन योजनाओं को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और ये देखिए डीम यूनिवर्सिटी के बारे में भी हम बात देखेंगे। ठीक, तो चलिए देखिए हम यहाँ से देखते हैं जो, चलिए तो हम देखते हैं। ठीक है, पहला क्या है, केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापना कब हुई इसकी, तो 2009 में। कहाँ, तो ब्राह्मण रांची में। ठीक है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना 1955 में। कहाँ, मिश्रा में। रांची विश्वविद्यालय 1960 में स्थापना, कहाँ अवस्थित है, तो रांची में। विनोबा भावे विश्वविद्यालय, तो ये इसकी स्थापना 1992 में और कहाँ स्थित है, तो हजारीबाग में। किससे टूट कर बना है, तो रांची विश्वविद्यालय से। सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय 1992 कहाँ स्थित है, तो दुमका में। ठीक है, किससे टूट कर बनाया, तो तिलका मांझी विश्वविद्यालय थे। ठीक है, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय स्थापना 2009, कहाँ है, तो मेदिनीनगर में है। ठीक है, और किससे टूट कर बना है, तो रांची विश्वविद्यालय से। और जो कोल्हान विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना भी 2009 में। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है, तो ये है चाईबासा में। और ये भी किससे टूट के बना है, तो रांची विश्वविद्यालय से। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। ठीक है, और इस सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ाया है आपको। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट क्या है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, 1981 में और ये कांकी में अवस्थित है। ठीक है, कहीं कहीं 1980 भी लिखा हुआ रहता है, तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मगर जहाँ तक मैं देखा हूँ तो 1981 परफेक्ट है। ठीक है, तो जो मैंने जो येलो कलर से टिक किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद कर ही लीजिएगा। ठीक है, बस आपको याद हो जाएंगे 2-3 बार आप देखेंगे तो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्या है, कोयलांचल विश्वविद्यालय, हाल ही में बना हुआ है धनबाद में। ठीक है, और ये 2017 में स्थापना हुआ है इसका। ठीक है, और क्या नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय विधि न्याय अध्ययन अनुसंधान। ठीक है, और तो ये कहाँ है, ये भी रांची में है। और कब इसकी स्थापना हुई है, तो 2010 में। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है कि झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 2016 में हुई है और ये कहाँ, खूंटी में। ठीक है, तो इसको भी आप देखिएगा। नेक्स्ट क्या है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 2017 में। कहाँ, तो रांची में। ठीक है, विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय, ये भी 2017, कहाँ, तो धनबाद में।
ठीक है। झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय ये भी 2017, कहाँ, तो नामकुम रांची में, ठीक है। और ये हो गया इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब, तो 1926 में, कहाँ, धनबाद में। किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, तो लॉर्ड इरविन के द्वारा, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हिंदी विद्यापीठ ये डीम्ड विश्वविद्यालय थे, इसकी मान्यता 2015 में रद्द कर दी गई है, ठीक है। इसकी स्थापना 1929 में, ठीक है। कहाँ है ये, तो देवघर में है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। रांची, ये क्या है, रिम्स है ना, रांची आयुर्विज्ञान संस्थान, ठीक है। ये कहाँ है भाई, तो ये है रांची में, और इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1960 में, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। एक ग्रीन पास है जिसकी स्थापना 1925 में हुई है, इसको भी आप याद रखिएगा, हम नीचे पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो क्या है, MGM मेडिकल कॉलेज, इसकी स्थापना तो 1964 में, और कहाँ, तो जमशेदपुर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, ये कहाँ है भाई, तो ये है धनबाद में, और इसकी स्थापना 1974 में, ठीक है। केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, ये कहाँ है, कहाँ के, रांची, ठीक है। और इसकी स्थापना कब, तो 1918 में, ठीक है। और देखिए रांची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संस्थान रिनपास, मैं बोला था ना रिनपास, तो रिनपास कहाँ है जी, रांची में है, और इसकी स्थापना 1925 में हुई है, ठीक है। याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप 2-3 बार देखिएगा ना, 1-2 बार में आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, ये कहाँ है, तो ये चाईबासा में है, और इसकी स्थापना 2003 में हुई थी, ठीक है। यूनानी मेडिकल कॉलेज 2006 में, और इसकी जो स्थापना हुई है वो कहाँ हुई है, तो गिरिडीह में हुई है, ठीक है। बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको हम पहले बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, बाद में ये बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया। इसकी स्थापना 1949 में, कहाँ, तो सिंदरी सिंदरी धनबाद में, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्या है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT, जो इनकी स्थापना थी पहले तो ये रीजनल मैनेजमेंट स्कूल करके नाम से जाना जाता था, लेकिन 2002 में इसका नाम चेंज करके, ठीक है, NIT रख दिया गया, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग का एक कॉलेज है, ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2000 में, कहाँ हुई थी, टाटी सिल्वे रांची में, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी 1966 में, इसकी स्थापना कहाँ, रांची में, ठीक है। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र के बारे में आप याद रख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्त, अब बहुत इंपॉर्टेंट है अनुसंधान के बारे में, ठीक है। तो आप रटिएगा, जितने भी अनुसंधान है केंद्र है जो झारखंड में है वो सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि आपका खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो धनबाद में है। कब इसकी स्थापना, तो 1948 में, ठीक है। अब केंद्रीय ईंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो जलगोड़ा में, इसकी स्थापना तो 1946 में, ठीक है। नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी, ठीक है, ये कहाँ है, जमशेदपुर में, इसकी भी स्थापना 1946 में, ठीक है। लेबोरेटरी याद रखिए, लेबोरेटरी कहाँ है, लेबोरेटरी जमशेदपुर में ही है, ठीक है। अब देखिए अब नेक्स्ट क्या है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान 2015 में इसकी स्थापना हुई है, कहाँ, तो बरही हजारीबाग में, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट कहाँ है, तो रांची में है, ठीक है। IIM रांची, ठीक है, और ये कहाँ है, ये रांची में है, और ये इसकी स्थापना कब हुई है, 2010 में हुई है, ठीक है। और ये किसके सहयोग से चलता है, तो IIM कोलकाता के सहयोग से चलता है, ठीक है। और देखिए जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है, ठीक है। तो ये कहाँ है, रांची में है, और इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना 1944 में, मुझे याद रखिएगा, ठीक है। और जैसे जेवियर लेबर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसकी स्थापना जमशेदपुर में हुई है, और कब हुई है, तो 1955 में हुई है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। मैं लिख दूंगा ऐसे नोट्स में, ठीक है। तो चलिए ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जो परीक्षा केंद्र थे जिसे आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप, तो 1-2 बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए और कुछ है नए भी हैं, कुछ देखिए और भी नीचे हैं कुछ नए, उसको भी देख लीजिए आप, ठीक है। जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ 2010 में मिश्रा में इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। जैसे छोटा नागपुर लॉ कॉलेज है रांची में, 1954 में इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। जैसे इंडियन लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो इसकी स्थापना नागपुर में की गई है। ये अनुसंधान है ना, लॉ अनुसंधान केंद्र 1925 में इसकी स्थापना नागपुर में की गई है, ठीक है। चलिए और ये क्या है, नेक्स्ट क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील, इसकी स्थापना कहाँ की गई है, तो रांची में, कब, तो 1972 में, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मृदा शोध एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो हजारीबाग में है, ठीक है। चाहे ये भी कह सकता है कि चावल शोध एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो वो भी हजारीबाग में है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्या है कि
राष्ट्रीय तेलहन, ठीक है, तेलहन शोध एवं विकास संस्थान ये कहाँ है, तो मेदिनीनगर पलामू में है, डाल्टनगंज जिसको बोलते हैं, ठीक है। जनजातीय शोध अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है भाई, तो ये है मोराबादी रांची में। इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं, ठीक है, वो सभी इंपॉर्टेंट है, उनको आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। इसका कोई वो नहीं है, ट्रिक व्रिक है, ट्रिक में रखिएगा भूल जाइएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे डेट याद रखने पड़ेंगे आपको, तो इसलिए आप 2-4 बार देखिएगा ना, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बॉस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है, तो ये रांची में है। कब इसकी स्थापना हुई थी, तो 1976 में, ठीक है। चावल शोध एवं अनुसंधान केंद्र मैंने अभी बताया था, 1980 में इसकी स्थापना हुई थी, कहाँ है, तो हजारीबाग में है, ठीक है। केंद्रीय तसर अनुसंधान केंद्र, ठीक है, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये कहाँ है, नगड़ी रांची में। और तसर का उत्पादन हमारे यहाँ होता है 60% चसन, पूरे भारत का 60% तसर हमारे झारखंड से उत्पादित होता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे तसर हो गया, लाह हो गया, लाह का उत्पादन 50%, ठीक है। और लाह के क्षेत्र में वर्ल्ड में सबसे कौन है निर्यात में, तो टोरी, ठीक है। अगर उत्पादक के क्षेत्र में जिला पूछा जाए तो खूंटी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करके रख लीजिएगा। आगे पीछे हम लोगों ने पढ़ाया है, ठीक है। इसको अगर आप लोगों ने हमारा पूरा वीडियो देखा है तो आपको याद ही होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि राज्य ग्रामीण विकास संस्थान ये कहाँ है, तो ये रांची में है। इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1954 में हुई है, ठीक है। श्री कृष्ण लोक प्रशासन केंद्र, ठीक है, इसकी स्थापना 1952 में हुई है। और 2007 में यहाँ पे ट्रेनिंग मॉड्यूल चलाया जा रहा है, ठीक है, आपदा विभाग से लड़ने के लिए, मतलब आपदा जो भी आ जाए ना उससे लड़ने के लिए। कहाँ है, ये रांची में है, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पदमा रांची में है। ये पदमा का किला था जिसे पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में परिवर्तित कर दिया गया है, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1912 में हुई थी, ठीक है। आप याद रखिए, पदमा का किला था हजारीबाग में जिसे पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में परिवर्तित कर दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र ये कहाँ है, तो ये है मेरू हजारीबाग में। और इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1966 में, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। और जो लास्ट में है जैसे नेतरहाट आवासीय विद्यालय है, ये बहुत प्रतिष्ठित आवासीय विश्वविद्यालय है हमारे राज्य का, ठीक है। इसकी स्थापना 1954 में चार्ल्स नेपियर के द्वारा की गई थी, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है, तो ये नेतरहाट लातेहार में, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक। सैनिक स्कूल कहाँ है, तो सैनिक स्कूल तिलैया कोडरमा में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1963 में। ये एकमात्र सैनिक स्कूल है हमारे झारखंड में, मतलब एक और प्रस्तावित है, पता नहीं कब बनेगा, जब बनेगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय तुरामडी, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2006 में। तुरामडी कहाँ है, तो पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। रांची संग्रहालय कहाँ है भाई, रांची में ही होगा, ठीक है। और इसकी स्थापना 1972 में हुई है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। और कुछ और इम्पोर्टेंट है, जैसे कि फर्स्ट महिला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है, तो रामगढ़ में। पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज रामगढ़ में। और जो फर्स्ट महिला यूनिवर्सिटी है वो कहाँ है, जमशेदपुर में। और मैं बता दूं स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है, ठीक है। स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ है जी, बताइए, आप लोगों को मालूम होगा तो, ठीक है। तो खूंटी में स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ठीक। मैंने यहाँ लिखा है कि स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ, और आर्ट गैलरी कहाँ, तो आर्ट गैलरी हजारीबाग में है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, झारखंड में डिम्ड विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि झारखंड में कितने डिम्ड विश्वविद्यालय हैं, कौन कौन विश्वविद्यालय डिम्ड विश्वविद्यालय की श्रेणी में आते हैं। तो चलिए आज हम समझ लेते हैं। तो ये जो डिम्ड विश्वविद्यालय हैं ये प्राइवेट विश्वविद्यालय के टाइप ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन इन्हें HRD जो मिनिस्ट्री होती है भारत सरकार के द्वारा इन्हें मान्यता प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। और ये अपनी मर्जी से अपनी शाखाओं को कहीं भी खोल सकते हैं और कोई भी पाठ्यक्रम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक ना। तो चलिए इसके अंतर्गत हमारे राज्य के 3 विश्वविद्यालय शामिल है या फिर विद्यालय शामिल है बोल सकते हैं, जिसमें NIT जमशेदपुर, ISM धनबाद और BIT मिश्रा। आप सोचेंगे कि मैंने हिंदी विद्यापीठ देवघर को क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसकी मान्यता 2015 में रद्द कर दी गई है, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा कि अभी वर्तमान में हमारे राज्य में डिम्ड विश्वविद्यालय कितने हैं, तो NIT जमशेदपुर, ISM धनबाद और BIT मिश्रा, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। और यह क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में डिम्ड विश्वविद्यालय की श्रेणी से किसे हटाया गया है, तो वो कौन है, तो हिंदी विद्यापीठ देवघर, ठीक है। तो इसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कौन है डिम्ड विश्वविद्यालय, तो NIT जमशेदपुर और ISM धनबाद, ठीक है, और BIT मिश्रा, ठीक है। चलिए इतना याद रखिएगा।
चलिए शिक्षा के क्षेत्र में हम बात ही कर रहे हैं तो झारखंड में शिक्षा का क्या आंकड़ा है उसे भी देख लेते हैं। तो 2011 के अनुसार साक्षरता दर 2011 के अनुसार झारखंड में जो साक्षरता दर है वो 66.44% है। ये बहुत कम है, हम बस बिहार से ही आगे हैं, बाकी सभी राज्यों से हम पीछे हैं। तो सरकार का यह दायित्व है कि इस आंकड़े को बढ़ाया जाए, ठीक है। और हमारा भी ये दायित्व है कि हम भी अपने लेवल पे कुछ मतलब शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दें और शिक्षा को बढ़ाने में सरकार की मदद करें, ठीक है। तो देख लीजिए कि हमारे यहाँ जो पुरुष साक्षरता दर है वो ज़्यादा है महिला साक्षरता दर की अपेक्षा। पुरुष साक्षरता दर कितना है तो 76.08%, और महिला साक्षरता दर कितना है तो 55.4%, ठीक है। और देख सकते हैं कि पुरुष साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा रांची में है और महिला साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा रांची में है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि किस जिले में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। तो साक्षरता दर सबसे ज़्यादा किस जिले में है तो रांची जिले में है 76.06%, ठीक है। और न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ है तो पाकुड़ में है 48.82%, 50% भी नहीं है। आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति है, ठीक है। वैसे भारत सरकार और केंद्र सरकार मिलकर बहुत सारे योजनाएं चला रही हैं शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। देखिए उसका परिणाम क्या होता है, अभी तो रिजल्ट आना बाकी है। 2022 में अगर जनसंख्या के जो आंकड़े आने वाले हैं उसमें पता चल ही जाएगा, ठीक है। उसमें साक्षरता के भी आंकड़े प्रदर्शित किए जाएंगे, ठीक है। तो यही है। चलिए हम आगे देखते हैं कि झारखंड सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से काम किए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम, ठीक है। कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं झारखंड सरकार के द्वारा, उसे भी देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि झारखंड सरकार क्या क्या योजनाएं चला रही है हमारी साक्षरता को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो पहला है आवासीय विद्यालय योजना। इसके तहत 2 योजनाएं चल रही हैं, जैसे नेतरहाट आवासीय विद्यालय योजना और इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय योजना, ठीक है। इंदिरा गांधी कब स्टार्ट हुआ था विद्यालय योजना तो 1984 में। इसको भी आप याद रखिए, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये किसके लिए है तो ये है अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए और इसमें क्या है ना फ्री एजुकेशन और रहने की व्यवस्था मिलती है, ठीक। आप वहाँ पे फ्री एजुकेशन ले सकते हैं और रह भी सकते हैं, ठीक है। तो ये आवासीय विश्वविद्यालय तो रहना तो बनता ही है, ठीक है। तो देखिए राज्य में क्या स्थिति है आवासीय विश्वविद्यालय की, देखते हैं कि राज्य में आवासीय विश्वविद्यालय की श्रेणी में आदिवासी विश्वविद्यालय आता है, जो कितने हैं तो 89 है, ठीक है। 89 आदिवासी विद्यालय है, ठीक है, जिसमें से 23 अनुसूचित जनजाति विद्यालय है, ठीक है, और 4 पिछड़ी जाति आवासीय विद्यालय है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, इससे आंकड़ा पूछा नहीं जाएगा मगर मैंने आपको लिख दिया हूँ, शायद मेंस में आपका काम कर सकता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट परियोजना क्या है भाई, तो नेक्स्ट जो योजना चलाई जा रही है झारखंड सरकार के द्वारा वो है पहाड़िया दीवाकालीन योजनाएं, ठीक है। जो पहाड़िया जनजातियों की बच्चों के लिए है पहाड़िया दीवाकालीन विद्यालय, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि जो पहाड़िया परिवार के बच्चे हैं उनके लिए ये विद्यालय खोला जाता है, और ये विद्यालय अभी झारखंड के क्षेत्र में मतलब 32 जगह पे कल्याण विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, 32 स्थान मतलब जो 32 स्थानों पे मतलब कल्याण विभाग के द्वारा पहाड़िया दीवाकालीन विद्यालय का संचालन हो रहा है, ठीक है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या है ज्ञानोदय योजना। तो ज्ञानोदय योजना कब आया था जी तो 2017 में, ठीक है। इसके बारे में जब मैं योजना पढ़ाऊंगा ना तो इसको भी पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। योजना जिस दिन पढ़ाऊंगा मैं तो ये सारे जो योजना है सबको पढ़ाऊंगा। तो हम यहाँ शॉर्ट में देख लेते हैं ज्ञानोदय योजना 2017 में आया था। ये क्या था भाई तो ये था शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसमें 40,000 जो शिक्षक थे ना उनको टैबलेट वितरण किया गया था, क्योंकि वो क्या करें कि वो इंटरनेट से जुड़ के और वहाँ के छात्र छात्राओं को एक अच्छा मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में उन्हें अग्रणीय बनाए, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम जो नेक्स्ट योजना क्या है। नेक्स्ट योजना है क्या है तो आश्रम या एकलव्य विद्यालय योजना, ठीक है, ठीक है। ये कब आई थी तो 2001 में आई थी, ठीक है। और ये किसके लिए है तो अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं आवास की व्यवस्था होती है इसमें, ठीक है। और 71 जो एकलव्य विद्यालय है वो प्रस्तावित है, और वर्तमान में बहुत सारे विद्यालय की संख्या बढ़ाई जा रही है, एकलव्य विश्वविद्यालय की संख्या बढ़ाई जा रही है। तो ये अभी करंट का क्वेश्चन है तो आप देख लीजिए, करंट से रिलेट कर दीजिएगा, क्योंकि इस बार भी जो एकलव्य विश्वविद्यालय के संबंधित कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं, ठीक है। तो इसको अभी आप देख लीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट है साइकिल वितरण योजना। ये कब आया था तो 2001 में आया था। ये किसके लिए है तो छात्राओं के लिए है। जैसे कुछ छात्राएं ना दूर दराज की छात्राएं होती हैं और स्कूल बहुत दूर होता है तो नहीं जा पाती हैं, तो उनके लिए है कि उनको निःशुल्क साइकिल वितरण किया जाएगा, जिससे वो दूर दराज से भी पढ़ने आ सकेंगे, ठीक है। तो इसके लिए छात्राओं को 3,000 रुपये दी जाती हैं। 3,000 रुपये में वो साइकिल को खरीद कर और पढ़ने के लिए अपने घर से यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। और ये 7वां क्या है मध्याह्न भोजन योजना। ये तो आप जानते ही होंगे। ये 1995 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन 2004 से राज्य में लागू है, ठीक है। इसमें जो साझेदारी है केंद्र का 75% है और हमारे राज्य सरकार इसमें 25% का अनुदान देती है, ठीक है। तो चलिए आगे क्या है
आगे है मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। ठीक है, इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इस योजना की शुरुआत 2015 को की गई थी। कब? तो 15 नवंबर के दिन। 15 नवंबर के दिन किसकी जयंती होती है? तो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती होती है। ठीक है, और ये किसके लिए था? तो ये SC ST की छात्राओं के लिए था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लास 6 लेकर 9 तक के SC ST छात्राओं के लिए ये योजना लाई गई थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था ड्रॉप आउट दर को रोकना। ठीक है, अब आप समझ रहे ड्रॉप आउट दर क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने एडमिशन कराया और दूसरी तीसरी चौथी पढ़े आप, फिर उसके बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी, मतलब पढ़ाई को बीच में छोड़ना ही ड्रॉप आउट कहलाता है। ठीक है, तो उसी को रोकने के लिए ये योजना लाई गई थी। इस योजना में सरकार क्या करती थी? 2,000 रुपये जमा कराती थी, किसी मतलब जो भी छात्रा है उसके नाम पे 2,000 रुपये जमा कराती थी। अगर वो 9th पास हो जाती थी ना, 9th पास होने के बाद ये जो 2,000 रुपये है ब्याज सहित उस छात्रा को मिलता था। ठीक है, तो इसलिए लाया गया था कि जो कुछ लोग हैं ये पैसे की लालच में भी तो पढ़ें, अपनी पढ़ाई को पूरा करें, तो इसलिए ये योजना लाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट योजना है वो है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना। ठीक है, जैसे अभी भी सरकारी जो स्कूल है उनमें जो पाठ्यक्रम की जो पुस्तक है वो फ्री में दिए जाते हैं। ठीक है, ये तो योजना अभी भी चल रही है। ठीक है, और 2003 में आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना सर्व शिक्षा अभियान योजना। ठीक है, इसका डेट आप याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की है और इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर भी हम नज़र डाल लेते हैं। क्या है जी? तो राज्य में राजकीय पुस्तकालय की संख्या 5 है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, और राज्य में दुमका, चाईबासा, हजारीबाग, पलामू, ठीक है, इन सभी जो इलाके हैं वहाँ राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है। ठीक है, तो कौन से जिले हैं? तो दुमका, चाईबासा, हजारीबाग, पलामू। ठीक है, याद रखिएगा। और अभी फिलहाल ही देवघर में एम्स की स्थापना की गई है। ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ये इकलौता एम्स है पूरे झारखंड में। ठीक है, और देवघर में संस्कृत विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई है और उसका भी कार्य प्रगति पर है। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। और IIIT, ठीक है, IIIT झारखंड के कांके में खोलने का निर्णय लिया गया है। अब देखिए कब खुलता है IIIT। ठीक है, इसे भी याद रखिए करंट अफेयर के तौर पे। और साइंस सिटी की स्थापना रांची में हो रही है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो मैं आपके साथ साझा कर लिया। ठीक है, तो चलिए अगर आप भी हमारे साथ जुड़ के JPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमारे स्टडी टेबल चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप जॉब करते हैं या फिर आपके पास समय कम है तो आप हमारा, ठीक है, आप हमारा नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, हमने बहुत कम शब्दों में नोट्स को लिखा है और पॉइंट टू पॉइंट लिखा है। आप देखे ही होंगे जो मैं नोट्स से पढ़ा रहा था तो कितना शॉर्ट में पढ़ाया हूँ और उतना ही चीज़ को लिखा हूँ जितना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि बुक्स में तो बहुत ज़्यादा है दोस्त, क्या बताऊँ मैं, बुक्स पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो जाता है। तो मैंने बहुत संक्षिप्त में और बहुत सरल शब्दों में सबको समझाया है। अगर आप चाहते हैं मेरा नोट्स लेना तो आप इस नंबर पर कॉल करके नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर अभी आप नोट्स बनाने जाइएगा तो 2-3 महीना तो नोट्स बनाने में लग जाएगा। ठीक है, और बुक से पढ़ने में तो बहुत कठिनाई होती है और एकदम आसान शब्दों में दिया हुआ है। 80+ कॉपियाँ बिक चुकी हैं 10 दिन में। ठीक है, अगले आप हो सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ और इसका MCQ भी कल हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद मेरे दोस्तों, जय हिंद। ठीक।